Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SCS Nagar. Students, we are doing chapter 10, that is microbes in human welfare. In today's lecture, we will study about the role of microbes in sewage treatment and production of biogas. So let's start. Okay students, let's continue the role of the microbes in the human welfare. In the previous lecture, students, we studied about the role of the microbes in the industries, how they help us in the production of fermented beverages, the antibiotics, the production of organic acids, the enzymes and bioactive molecules. Then we studied about the role of the microbes in the production of household products like curd, yogurt, buttermilk, production of cheese and the baking industries. So in today's class, students, we will study about another important role of the microbes. So let's start. Okay students, today we will study about the role of the microbes in the sewage treatment, and second is how the microbes are helpful to us in the production of biogas. So let's start. Okay, so role of the microbes in the sewage treatment. Students, what is sewage? Sewage is the municipal wastewater containing large human excreta. It contains organic waste and pathogens. Okay, so sewage क्या है students? एक municipal waste water है, उसमें large quantity होती है human excreta की, और every day large quantity of sewage जो है that is produced in the cities and in the टाउन्स. सो अगर हम सीवेज को एज इट इज़ वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, अगर सीवेज जो है उसको हम एज इट इज़ डिस्चार्ज कर देंगे तो वो वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको पोल्यूट कर देता है. सो सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले जो सीवेज है उसको लेस पोल्यूटेड बनाया जाता है बाय ट्रीटिंग इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दैट इज़ नोन एज STP. सो STP क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं. तो सीवेज जो है उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है डिस्चार्ज करने से पहले इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स एंड द स्ट्रीट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिसको हम STPs बोलते हैं. तो सिटीज़ में जो है STPs बनाए जाते हैं ताकि हम सीवेज जो है उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले उसको हम क्लीन कर सकें, साफ़ कर सकें, ताकि वो जो नेचुरल हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको वो पोल्यूट ना करें. ओके, सो सीवेज जो है इसको हम इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स भी होते हैं स्टूडेंट्स इसमें. सो अगर हम सीवेज को देखते हैं तो नॉर्मली सीवेज जो है स्टूडेंट्स उसमें 99.9% जो है वो सीवेज में वाटर है, और उसमें सिर्फ 0.1% जो है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं. जैसे उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, देन उसके अंदर पेपर्स होते हैं, क्लॉथ हो सकता है, फाइबर्स हो सकते हैं, कुछ डिज़ोल्व मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स हो सकते हैं कैल्शियम या सोडियम के. और सीवेज के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और नॉन डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी होता है. ठीक है, एंड पैथोजेंस भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स भी होते हैं. सो इसलिए जो सीवेज है उसको डिस्चार्ज करने से पहले हम उसको STPs में भेजते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में सीवेज जो है जाता है ताकि हम उसको एकदम से साफ़ करके उसको जो है वो रिलीज़ कर सकें. ठीक है, सो सीवेज जो है इसकी जो ट्रीटमेंट होती है इन द STPs, सो उसमें दो तरह का ट्रीटमेंट होता है. फर्स्ट को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकेंड जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सो लेट अस स्टडी अबाउट दीज टू ट्रीटमेंट्स इन डिटेल. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर. सो स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल्स थ्रू फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन. जब हम प्राइमरी हमने सीवेज को ट्रीट करना है तो सबसे पहले दो स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट जो है हम एक्चुअली मैकेनिकल मेथड से हम क्या करते हैं, जो सीवेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है, फिल्टर किया जाता है. एंड सेकेंड है सेडिमेंटेशन. राइट,
इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो डिफरेंट पोर साइज़ के स्क्रीन्स होते हैं, एक तरह के मैश स्क्रीन्स होते हैं, जाली होती है। तो उसमें से हम सबसे पहले जो सीवेज जो होता है उसको उसमें से पास करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो अनडिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, जैसे कोई पॉलीथीन बैग्स हैं या कोई ऑर्गेनिक मैटर के बड़े बड़े लम्प्स हैं या सैंड है या सिल्ट है, तो जब सीवेज को हम उस मैश में से पास करते हैं तो उसमें से ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं कि फिज़िकली हमने सीवेज में से इन पार्टिकल को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिल्टरेशन। देन जो ग्रिट है, दैट इज़ सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स जो हैं उसको हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हैं। जब हमने मैकेनिकली स्क्रीन कर लिया, देन उसके बाद सीवेज जो है वो हम उसको पास करते हैं एक ग्रिट चैम्बर में से टू सेपरेट द सैंड एंड स्मॉल पेबल्स। तो सेडिमेंटेशन से जो छोटे छोटे पत्थर हैं या सैंड है वो सारे जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। सो ऑल सॉलिड्स जो हैं दे सेटल एंड दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या होता है, सबसे पहले हमने सीवेज को मैकेनिकली स्क्रीन करा, उसमें से जो भी हमारे अनडिजॉल्व सॉलिड चीज़ें थी वो बाहर हो गई। उसके बाद इसके लिए हमने सीवेज को एक, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पोर साइज़ की जाली होती है, उसमें से सीवेज को पास किया जाता है। देन स्क्रीनिंग के बाद सीवेज को हम ग्रिट चैम्बर में से पास करते हैं ताकि उसमें से सैंड है या पेबल्स हैं वो सेडिमेंटेशन से वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जो सीवेज हमारे पास बचा उसको हम एक पास करते हैं, एक सेटलिंग टैंक होता है जिसमें कि बहुत सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उस टैंक में नीचे बैठ जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज होता है वो, ठीक है। एंड द सुपरनेटेंट, जो ऊपर बचेगा उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं और जो नीचे बैठ गया वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जो एफ्लुएंट्स हैं ऑफ द प्राइमरी सेटलिंग टैंक दे आर टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। सो फर्स्ट इसमें जो है वो मैकेनिकल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है अनडिजॉल्व सॉलिड्स का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनली सीवेज को हम एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है उसमें भेजते हैं। वहाँ पे जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं और जब वो सेटल डाउन हो गए तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो ऊपर सुपरनेटेंट आ गया, जो एफ्लुएंट आ गया, उसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे, उसको हम फर्दर भेजेंगे फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फॉर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करा है, अभी जो सीवेज के अंदर पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टिल अभी सीवेज वाटर के अंदर ही हैं। तो क्योंकि जो फर्स्ट हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देखा, इट डज नॉट रिमूव द पैथोजेंस, ओके। सो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, सो ये हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। तो इसमें फिजिकली हमने पार्टिकल्स को रिमूव करा, तो रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज जो ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर हो सकता है, पॉलीथीन बैग्स हो सकते हैं, कुछ मतलब के फ्लोटिंग चीज़ें जो हैं उसको हमने पहले उसको फ़िल्टर करा। उसके बाद जो है ग्रिट में हमने पेबल्स, जो स्मॉल सॉइल और स्मॉल पेबल्स लिए थे, उससे हमने सेडिमेंटेशन से देखा कि कैसे वो चीज़ें जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि जितने भी सॉलिड हैं जो सेटल डाउन हो गए उन्होंने प्राइमरी स्लज बनाया और जो सुपरनेटेंट है जो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सपोज ये हमारा प्राइमरी चैम्बर है, तो जो सब नीचे सेटल हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, सो दैट इज़ नोन एज प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो पानी आ गया जो सुपरनेटेंट है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट, जिसको कि हम फर्दर सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे लेके जाएंगे, ओके। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर पे हम आते हैं। जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम पास करते हैं एयरेशन टैंक्स में, ठीक है। सो सीवेज जो है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको हम एयरेशन टैंक्स होते हैं वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और वहाँ पे सीवेज का कांटेक्ट किसके साथ होगा, ऑक्सीजन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक, जो कि किसकी प्रेजेंस में काम करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। सो ये जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है इसको हम पास करते हैं इनटू लार्ज aeration tank. This allow the vigorous growth of aerobic microorganisms. So ये microorganisms क्या करेंगे, microorganisms जो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे इनटू
हार्मलेस फॉर्म, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये हमारा क्या हो रहा है, जब हम अपनी सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हम शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो हमारा सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको डिकम्पोज कर देंगे एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो फर्दर जो होता है इसका क्लोरीनेशन किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसमें क्लोरीन डाला जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है जिससे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है. राइट. सो आगे पढ़ेंगे. सो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD. BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट. अभी मैं स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी कि BOD क्या होता है. BOD जो है स्टूडेंट एक्चुअली वो ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स हैं वेस्ट वाटर में उसका मेजर है एक तरह का. अगर वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उसका BOD जो है वो उतना ज़्यादा होगा. इट मीन्स जो पोल्यूटेड वाटर हैं उनका BOD ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्योर वाटर और द क्लीन वाटर, क्योंकि BOD इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जितना वाटर पोल्यूटेड होगा उसमें उतना ही ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उतना ही बैक्टीरिया जो है उसको ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें होगा क्योंकि उसने उसको डिकम्पोज करना है और उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. सो इसका मतलब जो BOD है वो क्या है, एक तरह का मेजर है ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स in the waste water. So greater is the BOD of the waste water, more is the amount of organic material. Now you got it. जितना ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा है तो BOD जो है वाटर का वो ज़्यादा होगा, बिकॉज माइक्रोब्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज देम, which decreases the amount of dissolved oxygen in the water body. वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, जितना ही BOD ज़्यादा होगा बढ़ता जाएगा उतना ही जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम होती जाएगी, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए. ठीक है. सो वंस द BOD ऑफ द सीवेज इज रिड्यूस्ड, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is known as activated sludge. एक्टिवेटेड स्लज क्या होगा, जब हम सीवेज वाटर को एरेशन टैंक में पंप करेंगे विच हैज़ स्लज, स्लज के अंदर बैक्टीरिया भी है, एल्गी भी होता है. सो एरेशन टैंक में बैक्टीरिया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करता है रैपिडली और वो फंगल फिलामेंट्स के साथ मिलके क्या बनाता है, फ्लॉक्स बनाता है. सो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और एल्गी क्या करती है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है टू द डिकम्पोजर्स. राइट. सो द स्लज जो होती है उसको हम पंप करते हैं इनटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं. एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाइज जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय अदर काइंड ऑफ बैक्टीरियाज. राइट. सो इन द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक बैक्टीरियाज जो हैं दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज. और इस समय जो इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं. एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स. ओके. सो ये स्टूडेंट्स हमारा एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसको और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सेकेंडरी और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है तो उसमें जो हमारा सुपरनेटेंट था, जो एफ्लुएंट्स थे वो एरेशन टैंक में आएंगे. वहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो फ्लॉक्स, मैंने आपको बताया कि फ्लॉक्स क्या होते हैं कि जो एरेशन टैंक में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और वो एक मासिस बनाता है अलॉन्ग विद फंगल फिलामेंट्स, तो ये जो एग्रीगेट बन जाते हैं इसको हम कहते हैं फ्लॉक्स. ठीक है. सो वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं, उससे जो है वो BOD जो है वो रिड्यूस हो जाती है. BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब पोल्यूशन ज़्यादा है तो BOD ज़्यादा था. अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेटर जो जितना वेस्ट वाटर है, जितना पोल्यूटेड वाटर है उसका BOD उतना ही ज़्यादा होगा. पर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो गया, धीरे धीरे जो BOD है वो कम होना शुरू हो जाएगा. सो BOD इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया to oxidize the organic matter into 1 liter of water. So this is the definition of BOD. So it is the measure of organic matter. अभी मैंने आपको explain
एक्सप्लेन किया, इट इज़ द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, द ग्रेटर द BOD मोर इज़ द पोल्यूटिंग वाटर। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि जो BOD जो है इसका हमेशा जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है। जैसे जैसे BOD बढ़ती है इसका मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जा रही है, और अगर वाटर साफ़ है, पोल्यूशन नहीं है, क्लीन वाटर है, तो ऑब्वियसली उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और BOD जो है वो कम होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है अभी मैंने बताया, एफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में जाएगा, सेडिमेंटेशन ऑफ द फ्लॉक्स, एक्टिवेटेड स्लज बन गया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंजाइज हैं, जो फ्लॉक्स बने हैं, उनको वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बट अदर काइंड ऑफ द बैक्टीरियाज, राइट। सो दे इसमें दे ऑल्सो दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसेज, तो वहाँ पे हमारे बायो गैसेज जो हैं वो भी बनते हैं। नेक्स्ट, so Ministry of Environment and Forest has initiated the Ganga Action Plan and the Yamuna Action Plan to save from the water pollution. So students, हमारे पास गंगा एक्शन प्लान है जिसको कि हम GAP गैप बोलते हैं, और यमुना एक्शन प्लान है विच इज़ नोन एज YAP वैप। सो जो यमुना है स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे जो पर्टिकुलरली दिल्ली में जो डोमेस्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना जो रिवर है उसमें डंप होता है, तो उसके कारण जो यमुना है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया। तो उसको क्लीन करने के लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है CPCB, तो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया दैट इज़ यमुना एक्शन प्लान। तो दिल्ली में बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि हम यमुना जो है उसको क्लीन कर सकें, और कोई भी इवन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी गाइडलाइंस इशू किए गए कि कोई भी जो है वो अनट्रीटेड जो वेस्ट है उसको हम वाटर बॉडी के अंदर जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते। सो इसी तरह से गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। गंगा आप जानते हैं स्टूडेंट कि गंगा जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक सिंबल ऑफ प्योरिटी है, और गंगा को एक बहुत ही एक सेक्रेट रिवर माना गया है, लेकिन गंगा जो है वो हाईली पोल्यूट हो चुकी है। गंगा के अंदर सॉलिड, बायोलॉजिकल, केमिकल, हर तरह का वेस्ट जो है वो गंगा के अंदर डंप किया जा रहा है। सो उसमें जैसे अर्बन एरिया से वेस्ट आ रहा है, डेड बॉडीज़ एनिमल्स जो ह्यूमंस की उसमें बहा दी जाती हैं। सो इसको गंगा जो रिवर को क्लीन करने के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है वो प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया था 1985 के अंदर, ठीक है। तो फिर डिफरेंट सीवेज प्लांट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए। गंगा के बैंक के ऊपर जो सिटीज़ आती हैं उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए ताकि गंगा जो है उसको क्लीन रखा जा सके, और जो भी सीवेज गंगा के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है उसको पहले ट्रीट किया जा सके बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर्स। और उसके बाद जो 1993 में हमारे पास गंगा एक्शन प्लान 2 भी आया, ठीक है। सो विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में, तो उनके साथ मिलके गंगा एक्शन प्लान जो है वो शुरू हुआ, और ऋषिकेश के अंदर, हरिद्वार के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो थे वो लगाए गए जो कि पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज़ GAP प्रोजेक्ट दैट इज़ गंगा एक्शन प्लान एंड YAP इज़ यमुना एक्शन प्लान। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको BOD समझाया था, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मैंने अभी बताया कि BOD जो है वो क्या करती है, जो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर के अंदर उसका ये एक मेजर करती है, और ग्रेटर इज़ द BOD, जितना वाटर जो है वो पोल्यूटेड है और गंदा वाटर है उसमें उतना ही BOD जो है वो ज़्यादा होता है। ग्रेटर द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज़ द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो वेस्ट वाटर जो है इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है उसका BOD जो है वो ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज माइक्रोब्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और इसके कारण क्या होगा, वाटर बॉडी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। जितना BOD, अगर मोर BOD है तो DO कम होगा, अगर DO ज़्यादा है तो BOD कम होगा। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? BOD और ऑर्गेनिक वेस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। मोर ऑर्गेनिक वेस्ट मोर BOD, लेकिन BOD और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है इस मीन्स वाटर जो है वो साफ़ है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन या ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ओके ओके
सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस जो है हमारा रूरल एरिया में स्टूडेंट्स जो एनर्जी क्राइसिस है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है। बायोगैस जो है वो बैक्टीरिया के एक्शन से प्रोड्यूस हो रही है ऑन द बायोमास एंड दिस इज़ कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कोई एक गैस नहीं है। बायोगैस जो है उसके अंदर स्टूडेंट्स जो मेन जो गैस है दैट इज़ मीथेन। सो 65% बायोगैस में मीथेन है और मीथेन के अलावा उसके बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सो बायोगैस क्या है? एक तरह से मिक्सचर है गैसेस का, मेनली मीथेन एंड देन बिसाइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। सो ये सब कुछ बायोगैस में है। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथैनोजेंस, व्हाट इज़ मिथैनोजेंस? मिथैनोजेंस जो हैं जैसे मिथैनोबैक्टीरियम या मिथैनोकोकस मोस्ट कॉमन मिथैनोजेंस हैं। सो ये स्पेशल कैटेगरीज है माइक्रोब्स की जिसको हम मिथैनोजेंस कहते हैं। दे आर कॉमनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। सो मिथैनोजेंस जो है एनएरोबिकली ग्रो करते हैं ऑन द सेल्यूलोज मटेरियल। जैसे काउ डंग वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एनएरोबिक वे में उसका डिकम्पोजिशन होता है और इस तरह से जो है दे आर एनएरोबिक जो माइक्रोब्स हैं ये डिकम्पोज करते हैं जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है जो कि डंग में प्रेजेंट होता है, कैटल डंग में, और ये बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ये आपको लर्न करना है कि मिथैनोबैक्टीरियम हम इसमें यूज़ करते हैं। कैटल डंग या जिसे हम गोबर कहते हैं, दे कंटेन ऑल दीज बैक्टीरिया। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। स्टूडेंट, आपने क्लास 9th या 10th में भी बायोगैस के बारे में पढ़ा है। तो ये सिंपल एक बायोगैस प्लांट है। सो बायोगैस प्लांट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक में जो डोम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं या डोम जो होते हैं वो फ्लोटिंग भी होते हैं। सो ये बायोगैस प्लांट है, इसमें एक टैंक बना होता है, अंडरग्राउंड टैंक होता है। सो इसमें अगर आप ये ध्यान से डायग्राम देखो, यहाँ पे स्टूडेंट ये एक टैंक है, इनलेट टैंक होता है जिसके अंदर के हम स्लरी जो है वो डाल देते हैं। व्हाट इज स्लरी? जो काउ डंग होता है उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके स्लरी जो है इसमें डाली जाती है और यहाँ पर ये हमारा जो है वो मेन टैंक है और इसके ऊपर हम कवर रख देते हैं ताकि किसी भी तरह के कोई फ्लाइज वगैरह जो हैं वहाँ पे ना आए। सो एक कवर हम प्लेस कर देते हैं स्लरी के ऊपर और ये जो फ्लोटिंग जो टैंक है होता है, तो जैसे ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है तो ये जो ऊपर इसका डोम होता है ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। सो 2 तरह के कॉमनली बायोगैस प्लांट हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं। एक फिक्स डोम टाइप होता है, एक फ्लोटिंग टाइप होता है। स्टूडेंट, सो ये जो है यहाँ पर हमारा एक मिक्सिंग टैंक है। तो मिक्सिंग टैंक में मैंने आपको बताया कि स्लरी डाल देते हैं हम कैटल डंग एंड वाटर की मिक्स करके। सो ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है और ये जो पूरा टैंक बना हुआ है ये जो है वो अंडरग्राउंड टैंक है। ठीक है। सो इस टैंक के अंदर जो है जब यहाँ पे स्लरी आती है तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियाज हैं एनारोबिक, उससे जो ये काउ डंग हमने डाला उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है और उससे हमारा जो है वो बायोगैस प्रोड्यूस होता है। ये बायोगैस का ये आउटलेट पाइप है जहाँ से हम बायोगैस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्व लगा होता है कि उसका जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और सेपरेट टैंक है। आप ये देख रहे हो कि बायोगैस के बाद जो भी वेस्ट बनता है उसको, वो वेस्ट जो होता है वो यहाँ पर एक टैंक होता है। इस टैंक में हम उस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। ये स्लरी होती है एंड दिस स्लरी जो लेफ्ट हो जाती है बायोगैस बनने के बाद, ये जो स्लरी है इट इज़ वेरी रिच इन द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेन्योर है। ठीक है। सो इस स्लरी को जो है इस टैंक में हम इसको दोबारा से इसको बाहर निकाल सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये डायग्राम और भी ज़्यादा क्लियर है स्टूडेंट्स। ये एक कॉन्क्रीट का एक टैंक बना हुआ है जो कि अंडरग्राउंड है। सो ये मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया कि ये हमारा मिक्सिंग टैंक है जिसमें कि हम स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर मिक्स करके डालते हैं। ठीक है। और उसको हम कवर कर देते हैं और ये हमारा कंक्रीट का टैंक है जिसके अंदर जो है वो रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होती है सेल्यूलोजिक मटेरियल की विद द हेल्प ऑफ मिथैनोजेंस और जो कि एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं। ठीक है। सो मिथैनोजेंस जो हैं वो हमारा मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ बायोगैस। 65% उसमें मीथेन है एंड इट इज़ अ एक्सीलेंट फ्यूल। और उसके बाद जो वेस्ट है वो इस टैंक में, ये ऊपर जो है ये आउटलेट है जहाँ से बायोगैस जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टैंक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो जो स्पेंट स्लरी है वो इकट्ठा होता है विच इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर।
सो ये आप देख सकते हो, ये आउटलेट है, ये जो बाहर ऊपर आपको ये पाइप नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर जो है जो बायोगैस है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे नॉब होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और स्लरी जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। सो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देखेंगे बायोगैस के। बायोगैस जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा फ्यूल है। इसको स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंजन्स ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बायोगैस जो है इसमें कोई भी किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज़ फ्री ऑफ पोल्यूशन, कोई स्मोक नहीं है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इससे प्रोड्यूस हो रही है। और इससे जो है हमारा, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, जो हम एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो बायोगैस जो है इवन रूरल एरियाज़ में हम अपना वेस्ट जो है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। काउ डंग जो है उससे हम बायोगैस, जो कि एनर्जी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो बर्न करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट बात यह है कि जो स्लरी आया, उस स्लरी जो है वो भी बहुत रिच है इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मैन्यूर। सो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ है, तो हम अपने जो विलेजेस हैं या रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पे बायोगैस प्लांट सेटअप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इसके लिए जो है वो लोन भी देती है। स्टूडेंट्स जो मतलब कुछ लोग जो हैं वो कम्युनिटी बायोगैस प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे 3-4 हाउसेस मिलके भी बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स आज हमने बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक किए। अब रोल ऑफ द माइक्रोब्स हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, एंड सेकेंडली हमने कहा कि माइक्रोब्स किस तरह से हेल्प करते हैं पर्टिकुलरली मिथेनोजेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।